हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या हुआ एंड हमारा कल का क्या गेम प्लान होना चाहिए बेसिकली। सो पहली बात तो आपको जब भी मैं लेवल देता हूँ तो आपको नोट कर लेना है वो लेवल, और लेवल टू लेवल ही खेलना है। सो वो लेवल अगर टूटता है तो फिर आपको बाय करना है, और वो लेवल के नीचे अगर नीचे निकलने लगता है तो फिर आपको सेल करना है, या फिर अभी आपके पास कोई और लेवल है बस उस पे ही खेलना है आपको। ये नहीं कि मतलब कि कभी बीच में रहे मार्केट तो उसको ये करना है। अगर एटलीस्ट सपोर्ट के पास आया एंड रिजेक्शन मिले तो आप बाय करो। बीच में कभी भी बाय और सेल नहीं किया जाता है। ठीक है। सो आज हमारा निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दिया था। कल का जो बायर्स थे, सो अपना जो एक सेल बाइंग आया था जो हमने लास्ट में बात किया था। सो 12:55 के बाद एक बहुत अच्छा बाइंग आया था एंड थोड़ा सा यहाँ पे आया था। अगर आज फ्लैट खुलता तो मार्केट को इतना बड़ा गैप मतलब नीचे जाने का ये कोई भी मतलब नहीं था। सो यहाँ पे हम लोग का एक मार्केट एक रेंज बनाने का ट्राई किया। मार्केट फिर से ऊपर ले जाने का ट्राई कर रहा था, बट यहाँ पे देखोगे तो अगर आपका एक पैरेलल चैनल का यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट यहाँ पे मिल गया था। यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा 5 मिनट में, सो यहाँ पे अगर भी आप सेल किए होते तो अच्छा मिलता आपको। कल का मैंने आपको एक लेवल दिया था 16,155, जिसको ब्रेक अगर करता है तो फिर आपको सेल करना था। तो 16,155 जो था आपका सपोर्ट था, जो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे आप गया था एंड उसको रिजेक्ट हुआ वहाँ से, एंड उसके बाद एक लोअर लो बनाते हुए एक नीचे की तरफ जा रहा था। सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन समझना है, इसलिए मैं बार बार ये प्राइस एक्शन का ही दिखलाता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे एक बाइंग का मोमेंटम आया था फ्लैट लास्ट में। ये बाइंग का मोमेंटम क्यों आया था? क्योंकि आपका यूरोपियन मार्केट खुला था एंड बहुत बड़े बड़े कैंडल बने थे। सो यहाँ पे हम लोग को भी लग रहा था कि एक ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, थोड़ा हाइयर हाई बनाने लगा। बट यहाँ पे फिर से एक सेलिंग आ गया लास्ट के 1.5 आवर में। सो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी था। अगर आप सिर्फ पैसे बचा के ले गए होंगे तो भी आई थिंक बहुत अच्छा है। आज बहुत लोगों का बहुत स्टॉप लॉस गया होगा। मतलब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन यहाँ पे तोड़ दिया था एंड सेम डे उसके बाद फिर एक ए शेप का आपका ये दिखा है, प्राइस एक्शन दिखा है, जिसमें कि ये सबसे ख़तरनाक होता है मार्केट में कभी भी ना। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है ये चीज़, यहाँ पे एक लाइन बाइंग हो जाए एंड सेकेंड लाइन आपका सेलिंग आ जाए। सो ये अपना निफ्टी का था। निफ्टी ने जो मैंने एक सपोर्ट दिया था 16,050, वो तोड़ दिया है आज। तो कल अगर आपको फ्लैट मिलता है तो आप यहाँ पे एक 5 मिनट का कैंडल देखना, अगर रेड बनता है और उसके नीचे निकलने लगता है दूसरा जो 5 मिनट का कैंडल है, तो आपको सेल करना है। आपको नीचे आराम से 15,988 का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आ रहा है 50%, एंड यहाँ पे एक गैप भी छूटा हुआ है। सो मार्केट, इसलिए मैंने कल के वीडियो में भी डाला था 16,000 इज़ कमिंग, जबकि एक क्लोजिंग आपका एक बहुत अच्छा हुआ था। तो यहाँ पे अभी तक बायर्स को ऊपर में कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ ये यहाँ पे गैप छूटा हुआ है। सो वो गैप ना फिल करके, जबकि मार्केट यहीं पे है एंड ये फिल नहीं हो रहा है। सो मेरे को लगता है गैप फिलिंग हो जाएगा एंड उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल करने का ये ट्राई कर सकता है ऊपर जाने का। तो वो आपका एक स्ट्रेंथ भी होगा उसमें, बट देखना है कि जो वर्ल्ड मार्केट है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो ये हमारा गेम प्लान है कल का। अगेन जो 16,155 है, इसको अगर तोड़ देता है, जो यहाँ पे आपको जो रिजेक्शन मिला है, अगर आपको इसको तोड़ देता है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फिर डायरेक्टली 16,245 जा रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला था स्विंग का, यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला है। तो अगर आपको नोट करते हुए भी आपको मिल जाएगा कि ये स्विंग हो रहा है, सो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स लेके बैठे हुए हैं और सेल कर दे रहे हैं। सो यहाँ पे भी वही हुआ है, एक रिजेक्शन मिला है, हमारा एक स्विंग यहाँ पे भी आ रहा है। सो यहाँ पे आपको बाइंग के लिए कल बहुत कम देखना है। एंड कल माइट भी, अगर यूएस मार्केट फ्लैट भी ओपनिंग हुआ तो हम लोग का 100 पॉइंट का गैप डाउन होना है, क्योंकि आज डे लो के पास बिल्कुल भी क्लोजिंग हुआ है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा है 110 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है, माइट भी। निफ्टी बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी बैंक में हमने बात किया था 35,188 का। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट, पहली बात तो यहाँ पे इसको नीचे की तरफ से तोड़ा था इसने। या सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा एक निफ्टी इतना गैप अप ओपनिंग नहीं हुआ था हमारा, एंड इसने यहाँ पे एक प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बना रहा था।
फिर थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई किया, निफ्टी को यही सपोर्ट किया आज। निफ्टी आईटी में वापस बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ एंड उसके बाद फिर ये लेवल को एक ब्रेक डाउन किया। तो अगर हमारा लेवल यही था, तो अगर इसको आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स तो आराम से मिले होंगे। चलिए अब स्टॉक्स देखते हैं। स्टॉक्स में आप लोग क्या कर सकते थे। अदानी पोर्ट का हमने कल बात किया था, 732 का हमारा लेवल था। तो 732 के आसपास अगर आपको मिला होगा कहीं पे, 732 का के आसपास पहला 5 मिनट का एक ग्रीन कैंडल बना था, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था, इसमें कोई भी विक नहीं था। सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल का यही मतलब होता है। उसके बाद इसने एक अपर लेवल जा रहा था, तो आराम से आपको 10 पॉइंट तो आराम से मिलोगे। यहाँ पे अगर आपने बुक नहीं भी किया होगा तो भी ये वापस गया था इसको एक सपोर्ट लेते हुए। सो कल लेकिन बट लास्ट में जो मार्केट में जो सेलिंग है उसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लोजिंग किया है। सो कल हमारा लेवल फिर से वही बनता है 732 के, अगर ऊपर निकलने लगता है आपको बाइंग करना है, एंड 717 के नीचे अगर निकलता है तो आपको सेलिंग करना है। इन्फी में अगर हम लोग देखते हैं तो आज इन्फी में भी हमारा जो लेवल था कल का 1400 से 67 के आसपास था। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई किया, बट इसको सस्टेन करने दे नहीं रहा है। 25 को इसका रिज़ल्ट है, तो यहाँ पे भी ये सस्टेन नहीं कर पाया एंड उसके बाद एक लोअर लो का आपका बनते जा रहा है। निफ्टी बैंक फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से निफ्टी 50 ज़्यादा नहीं गिरा है। अगर निफ्टी बैंक गिरता तो निफ्टी 50 आज मतलब 16,000 के नीचे था। तो ये हमारा इन्फी का लेवल हो गया। इन्फी का लेवल अगर हम लोग देखते हैं तो कल फ्लैट वगैरह निकलता है एंड 1438 के आसपास आपको मिलता है, तो ये आपका लेवल हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेलिंग करना है, ठीक है। एंड 1407 आपका टारगेट हो सकता है। बट मेरे को लग रहा है कि ये मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कल के लिए एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो एक सिद्ध में इसमें सेलिंग आया है, मतलब एक लाइन में आपका सेलिंग आ चुका है। सो ये कभी सेलिंग ऐसे जाएगा नहीं। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा कि अगर फेवरेबल होता है तो यहाँ पे अगर वापस आता है इस लेवल को टेस्ट करने के लिए 1467, सो यहाँ पे अगर आप लोग सेल करोगे तो आपको रिस्क रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये वाला चीज़ आपका हो सकता है अगर ऑप्शन आप सेलिंग भी करते हो तो भी। आप बाइंग के लिए भी आईटी में भी नहीं देखना है। टाटा मोटर्स में हम लोग देखेंगे तो 432 के नीचे हम लोग ने सेलिंग करने के लिए कल बात किया था। सो अगर आप लोग देखोगे एक 432 के आसपास मिला था हमें, ठीक है। एंड 432 को ब्रेक किया था एंड बूम। सो बट ये जो सेलिंग था वो पूरा मार्केट के हिसाब से वो सेलिंग था, तो इसको हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। पोजीशंस में मैं दिखाऊँ तो अराउंड 12,000 के आसपास प्रॉफिट था, तो ये टी सी एस का थोड़ा मेरा गड़बड़ हुआ है। 3,000 का मैंने पुट सेल किया, अगर मैं दिखाऊँगा अगर टी सी एस का हटा के, सो 11,500 के आसपास प्रॉफिट था। ये मैंने पोजीशंस कैरी किया है और इसका भी मैंने रीज़न आपको बताता हूँ कि इसको मैंने कैसे नेगेटिव से मैंने पॉजिटिव में चेंज कर दिया। सो अगर आप लोग देखोगे तो अभी मेरा ग्राफ ऐसा दिख रहा है एंड आज ट्यूसडे है, तो वेडनेसडे के आसपास अगर रहता है, अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो मेरे को 1600 का मतलब लॉस है सर। अगर 302960 मेरा जो है ब्रेक इवन रहेगा एंड इसके ऊपर रहता है मार्केट इस रेंज में, सो यहाँ पे मेरे को 50,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट होगा। सो ये मैं अभी चलने दूंगा। मेरे को जहाँ तक लग रहा है आई थिंक यहाँ पे जाएगा मार्केट थोड़ा सा, वो 3000 को ब्रेक करने का ट्राई करेगा और यहाँ पर टाइम वेस्ट कर सकता है। सो जब भी ये टाइम वेस्ट करेगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा एंड इसको मैं कैश सिक्योर्ड पुट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर लेट सपोज यहाँ पे ऐसे रहता है एंड इसमें मेरे को 26,000 के आसपास मेरे को मिल रहा है प्रॉफिट, 3074 मेरा ये ब्रेक इवन है, तो वो फिर भी मतलब लास्ट वाला लेग को मैं कन्वर्ट करके कैश सिक्योर्ड पुट में ले लूँ और 24,000 इसमें से मैं प्रॉफिट ले लूँ, तो ये ऐसे भी मेरे को 24,000 मिल रहा है, तो टोटल प्रॉफिट मेरा 35,000 के आसपास हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक इवन मेरा बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा। सो ये हमारा गेम प्लान है एंड ओपन इंटरेस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आज स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रहा था। अगर आप लोग देखोगे तो पुट राइटिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ एंड कॉल राइटिंग जो है 32.2 मिलियंस के आसपास है। सो कल मेरे को लगता है कि एक जो है एक झटका दिया जा सकता है ऊपर की तरफ। तो जब झटका दिया जाएगा तो ये जो पी सी आर का रेशियो जो बहुत मतलब पॉइंट्स में बहुत कम हो जाता है, तो उसमें आपका एक रिवर्सल आने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। पी सी आर का एक ये अपोजिट भी है।
एंड मोस्टली अगर पीसीआर लाइक 1 के नीचे रहता है तो बोलते हैं कि बियरिश मार्केट, एंड 1 के ऊपर रहता है तो बुलिश मार्केट। बट ये बहुत ज़्यादा अगर गिर जाए ना तो ये उल्टा भी हो जाता है, ये मार्केट बुलिश हो जाता है उसके बाद, और ये कॉल जितने भी राइट करके गए ना ये भागना स्टार्ट कर देंगे अगर कल गैप अप ओपनिंग हो गया। तो कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।